हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब कल्चर के ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। ऑलरेडी 3 जो है हमारे सेशंस इस पे हम ले चुके हैं, कंडक्ट कर चुके हैं। आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। और साथ साथ कमेंट सेक्शन में जो आपने आंसर किए हैं वो बहुत ही अच्छा आपका एफर्ट है। उसके साथ साथ आपकी तो रिवीजन हुई है, आपने नॉलेज शेयरिंग भी की है, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी जो रिवीजन करते रहिए और अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स पंजाब एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आया है अभिपीडिया, विच इज़ पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो क्या है ये सोल्यूशन? ये सोल्यूशन है एक सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी सिर्फ 2500 में। और इसका बेनिफिट क्या है? जो भी पंजाब के एग्जाम्स होने वाले हैं, अलाइड एग्जाम्स, ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा एक्साइज टैक्सेशन, पटवारी का हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, उसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, सभी एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं इस एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगी अटैच्ड, साथ में रहेंगे आपके एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज भी, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये सब जब आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा तो आपको डिफरेंट कोर्सेज और कंटेंट को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ 2500 में आप भी अभिपीडिया के साथ जुड़ के जो भी पंजाब अलाइड है उसकी तैयारी काफ़ी कंसाइज वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे लिटरेचर का हम लास्ट जो कल्चर में लिटरेचर का लास्ट हमने सेशन में फोकस किया था, ठीक है। लिटरेचर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है और इसके और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आज हम रिवाइज करेंगे। उसके साथ कुछ और 1-2 जो टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि लिटरेचर को आपको कैसे रिवाइज करना है पंजाब लिटरेचर के लिए, आई वुड सजेस्ट कि आपको क्या कर लेना चाहिए। आप एक पेज ले लीजिए, उस पर अपने ऑथर का नेम लिखिए, ठीक है। सबसे पहले ऑथर का नेम, उनकी कौन सी बुक है, ठीक है, कौन सी फेमस बुक है, हर एक तो नहीं याद रह सकती है, ठीक है, कौन सी बुक है और किस बुक के लिए उनको अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से एक पेज का ये काम है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कवर हो जाएंगे, पंजाब के एग्जाम्स के लिए, पंजाब लिटरेचर के, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में सिंपल सा फॉर्मेट है, कौन से ऑथर की कौन सी बुक को कौन सा अवार्ड मिला है, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन रिसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है और कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन रही हैं जिनको ये अवार्ड पहली बार मिला था, ठीक है। ऑप्शन ए है दिलीप कौर टिवाणा, बी अमृता प्रीतम, सी अनीता देसाई या डी आशा पूर्णा देवी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आंसर में हमारी उस पर्सनैलिटी का आंसर आता है जिसको डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, और काफ़ी फेमस राइटर रही हैं वो पंजाब की। क्या है आंसर? आई होप आपने गेस कर लिया है। आंसर है हमारा बी अमृता प्रीतम, ठीक है। अमृता प्रीतम जो है फर्स्ट फीमेल रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड रही हैं, ठीक है। कौन सी बुक के लिए रही हैं? अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी हम अभी रिवाइज कर लेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आशा पूर्णा देवी कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी फर्स्ट फीमेल रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। ये आपको साथ में याद रखना है कि ज्ञानपीठ अवार्ड की फर्स्ट फीमेल रिसिपिएंट कौन थी? आशा पूर्ण देवी, ठीक है। और इनको अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड, ये 1961 में शुरू हुए थे और इनको 1976 में ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है जी। तो आशा पूर्ण देवी, अगर क्वेश्चन अब आएगा कि आशा हु इज द फर्स्ट फीमेल रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, तो वो क्या है? आशा पूर्ण देवी। पंजाब की फर्स्ट फीमेल रिसिपिएंट कौन थी? अगेन अमृता प्रीतम, ठीक है। जिस वुमेन को पंजाबी लिटरेचर में फर्स्ट टाइम ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था वो थी अमृता प्रीतम। क्लियर है जी। नेक्स्ट फैक्ट इसके साथ करते हैं, ठीक है। तो अमृता प्रीतम को कौन सी बुक के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? उनको मिला था सुनेहे और सुनेहड़े, पंजाबी विच सुनेहड़े बोले जाते, ठीक है जी। और उनको जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो मिला था उनकी बुक कागज एंड कैनवस के लिए मिला था, ठीक है जी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, सुनेहे के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन में फैक्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट कवर हो रहे हैं, हमें फैक्ट्स के ऊपर जो है ध्यान देके चलना है। साथ साथ ये देखना है कि क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? शिव कुमार बटालवी इज नॉन एज विरहा दा सुल्तान, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि उनको विरहा दा सुल्तान जो है वो भी बोला जाता है, ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट, लूना रिटन बाय शिव कुमार बटालवी इज अ प्ले, ठीक है। तो
हम बार बार पढ़ते हैं कि उनकी डिफरेंट बुक्स को या डिफरेंट कॉम्पोजिशंस को अवार्ड मिला, तो जो उन्होंने लूना थी, जो उनकी कॉम्पोजिशन थी, इज दैट अ प्ले, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में ये आपका जो क्वेश्चन वो अराइज होता है, ठीक है। क्या ऑप्शंस है? ऑप्शन ए है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बी 1 ओनली इज करेक्ट, सी 2 ओनली इज करेक्ट, डी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ए, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, ठीक है। शिव कुमार बटालवी को अमृता प्रीतम ने विरहा दा सुल्तान जो है कहा सी, ठीक है जी। और सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लूना जो कि एक फेमस प्ले है रिटन बाय शिव कुमार बटालवी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ भक्त पूरन सिंह, ठीक है, उसके लिए उनको क्या मिला था? उनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये सब आपको साथ साथ याद रखना है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज विरहा दा सुल्तान, ऑल्सो ही बिकेम द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर क्वेश्चन सिंपल आ सकता है हु इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो आंसर रहेगा शिव कुमार बटालवी, ठीक है। कौन सी उनके जो है कॉम्पोजिशन के लिए मिला था? तो उनको मिला था लूना के लिए, विच इज अ प्ले, ठीक है। अगेन अगर थोड़ा सा और डिफिकल्ट पूछना होगा तो वो पूछ लेंगे किसके ऊपर बेस्ड था, तो ये बेस्ड था लेजेंड पूरन भक्त, ठीक है, एक एशियन पूरन भक्त के ऊपर ये बेस्ड था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द फेमस पोएम खूनी वैसाखी वाज रिटन बाय, ठीक है। अगर लास्ट जो है आपने इसका सेशन देखा था ना कल्चर का, तो उसी में ये क्वेश्चन जो है आपका कवर हो जाता है, ठीक है। साथ साथ इसके एक और चीज़ पे फोकस कर सकते हैं हम, खूनी वैसाखी जो है वो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के कौन से इवेंट को लेकर जो है लिखा गया था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर वो चाहे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकता है कि खूनी वैसाखी जो पोएम है, ठीक है, वो कौन से मॉडर्न इंडिया जो हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी उसके कौन से इवेंट को हाईलाइट करते हुए लिखी गई थी, ठीक है। पहले ये देखते हैं किसने लिखी थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है सुरजीत पात्र, बी गुलजार, सी नानक सिंह या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है हमारा? सी, नानक सिंह की जो कॉम्पोजिशन है पोएम, कौन सी? खूनी वैसाखी। और कौन से जो है इवेंट के ऊपर ये बेस्ड है? तो जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, ठीक है, उसको लेकर उन्होंने जो पोएम थी वो लिखी थी। क्लियर है जी? तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट पंजाबी लैंग्वेज न्यूज़पेपर, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है कि पहली पंजाबी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर कौन सी थी, ठीक है। तो जैसे जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने अपनी प्रेस इस्टेब्लिश की और अपना जो है एजेंडा प्रोपोगेट कर रहे थे, तो उसको काउंटर करने के लिए पंजाबी जो न्यूज़पेपर है वो जो है रिलीज की गई थी, ठीक है। कौन सी थी फर्स्ट ये बताना है। ऑप्शन ए है खालसा अखबार, बी डेली अजीत, सी जगबाणिया, डी गदर, ठीक है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना है, ए खालसा अखबार, ठीक है। बिल्कुल इसको स्टार मार्क करके याद रखना है। कोई और जैसे, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने जो सुने हुए होते हैं नेम उसको क्या है करेक्ट मार्क करके आ जाते हैं। करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, खालसा अखबार जो है वो फर्स्ट पंजाबी न्यूज़पेपर, ठीक है जी। और इसका एक दूसरा नेम है, ठीक है, वो क्या था? अखबार श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर जी, ठीक है। ये इसको भी ये खालसा अखबार का ही दूसरा नेम है, ठीक है। तो इसको आपको साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। When was the जंगनामा और वार क्रॉनिकल इंट्रोड्यूस इन द पंजाबी लिटरेचर, ठीक है। सो पंजाबी लिटरेचर में जो है पहले क्या चलता था? पहले चलता था कि जो भी हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, उसकी तारीफ या फिर रिलीजियस स्पिरिचुअल जो है हमारी कॉम्पोजिशन थी, ठीक है। तो कब पंजाबी जो लिटरेचर है उसमें जो वार क्रॉनिकल्स है या जंगनामा, ठीक है, सो बैटल टाइप जो कॉम्पोजिशंस है वो कब से ऐड हुई हैं? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है मुगल पीरियड, बी राजपूत पीरियड, सी ब्रिटिश पीरियड या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए मुगल पीरियड, ठीक है। क्यों? अगर हम देखें तो मुगल जो है वो ब्रिटिशर से पहले आए, ठीक है। राजपूत से एज सच पंजाब की जो है कोई इतनी बैटल्स नहीं थी, ठीक है। तो मुगल्स ने जब आए तो उन्होंने अटैक किया, तो उनका जो है जो भी एक राइटर होता है वो अपने जो है फीलिंग्स को लिखता है, भाव को व्यक्त करता है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स ओनली, ठीक है। तो जब मुगल्स आए तो जो राइटर्स हैं वो वॉर्स के रिगार्डिंग जो भी उनकी फीलिंग्स होती थी उसको क्या है व्यक्त करते थे, ठीक है जी। तो मुगल पीरियड के टाइम पे जो हमारी जंगनामा या वार क्रॉनिकल जिसको हम बोलते हैं वो जनरल ने एंटर किया इनटू पंजाबी लिटरेचर। क्लियर है? इसको आपको याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो है पीपीएससी बहुत ही इजीली पूछ सकता है, ठीक है। डिफरेंट कॉम्पोजिशन के साथ ऑथर्स दे देगा और आपको क्या करना है उसमें मैच करके जो बताना है कि क्या इनमें से सही मैच है, ठीक है। तो इसलिए जो भी कॉम्पोजिशंस हैं उसको अच्छे से याद करना है और जो भी फेमस है उसको ज़रूर बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है।
फर्स्ट लिस्ट में है हमारे पास बुक्स और दूसरे में है ऑथर्स, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स है? नल दमयंती, खुले मैदान, रुख ते ऋषि एंड डी हवा विच लिखे हर्फ, ठीक है। तो इनमें से किसने कौन सी लिखी है इसको हम अभी मैच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर नल दमयंती की बात करें तो नल दमयंती जो है वो किसकी कॉम्पोजिशन है? वो कॉम्पोजिशन है धनीराम चातुर्य की, ठीक है। तो A2 आंसर में रहेगा। देखो थोड़ा सा भी अच्छे से रिवाइज करें तो ऐसे ही एक ऑप्शन से भी कभी कभी आंसर जो है निकल आते हैं, ठीक है। बट हम साथ में बाकी सब भी देखते हैं। खुले मैदान किसकी कॉम्पोजिशन है? खुले मैदान कॉम्पोजिशन है पूरन सिंह की, ठीक है। रुख ते ऋषि इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ हरभजन सिंह एंड हवा विच लिखे हर्फ जो है वो सुरजीत पात्र ने लिखी है, ठीक है। और हवा विच लिखे हर्फ ये इसका सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि हवा विच लिखे हर्फ किसकी कॉम्पोजिशन है। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, रिटन बाय सुरजीत पात्र, ठीक है। तो आंसर है हमारा A2, B4, C1 एंड D3, ठीक है। तो C जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक गेम ऑफ पंजाब, ठीक है। ये फोक गेम्स के ऊपर भी पंजाब के जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ फोक गेम्स के जो नेम है आपको एक बार रीड कर लेने हैं, ठीक है। और हमने क्योंकि खेले हैं तो जनरली हमें याद ही रहते हैं, इतना कोई टफ क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। स्टिल कुछ गेम्स ऐसी हैं जो नहीं पता होती है, तो इसलिए जो भी फोक गेम्स रहेंगी उसको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन में क्या है? A जंडखरंड, B बांदर किला, C पहुंची एंड D कोटला छपाकी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो है फोक गेम ऑफ पंजाब नहीं है? अगेन मैं ये बोलूंगी, अगर आपने पिछले सेशन इजी जो है फोकस के साथ लगाए थे ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। क्योंकि जो इसका आंसर है हमने ऑलरेडी एक और क्वेश्चन में उसको रिवाइज किया था, ठीक है। क्या है आंसर? आंसर है C पौंची, ठीक है। पौंची क्या होता है? ये एक ऑर्नामेंट होता है जिसको पैर में पहनते हैं और ऑलरेडी एक MCQ सेशन में हमने इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। बाकी सब क्या है? फोक गेम्स ऑफ पंजाब हैं, ठीक है। तो इस तरह से साथ साथ आपको दूसरे क्वेश्चन से इंटरलिंक करके भी याद रखना है जो भी हमने क्वेश्चन रिवाइज किए हैं। 8th क्वेश्चन अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक सॉन्ग ऑफ पंजाब, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है पंजाब का फोक सॉन्ग नहीं है? इसके ऊपर भी एक दो बार हमने क्वेश्चन किया है कि कौन कौन से सॉन्ग्स हैं और वो किस ओकेजन के लिए जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है माहिया, बी सुहाग, सी लुड्डी एंड डी टप्पे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से फोक सॉन्ग नहीं है? सी लुड्डी क्या है? ये एक डांस फॉर्म है, राइट। ये पंजाब की डांस फॉर्म है, तो आंसर क्या हो गया? सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी सब क्या है? हमारे फोक सॉन्ग ऑफ पंजाब, जिसमें से टप्पे अगर बोले तो ये छोटी शॉर्ट बोलियां होती हैं, ठीक है। और माहिया सुहाग जो होते हैं ये शादी के टाइम पर गाने जाने वाले गीतों को बोला जाता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन अब देखते हैं, सरपेश, कुतुबलीदार एंड मुकुट, ठीक है। सरपेश, कुतुबलीदार एंड मुकुट जो है वो क्या है, ठीक है। आर यूज्ड बाय ए मैन ऑफ पंजाब, वुमेन ऑफ पंजाब, यंग बॉयज ऑफ पंजाब एंड ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ये क्या है और कौन इसको यूज करता है, ठीक है। तो ये है ऑर्नामेंट्स, ठीक है। किसके ऑर्नामेंट्स हैं अभी आपको सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये ऑर्नामेंट्स है और ये किसके ऑर्नामेंट्स है? मैन ऑफ पंजाब, ठीक है। सिर पे पहने जाने वाले तीनों ही ऑर्नामेंट्स का नेम जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसको आपको भी याद रखना है। जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, उसमें अगर इसमें से नेम आ जाए सरपेश, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि सरपेश इज अ टाइप ऑफ ऑर्नामेंट, ठीक है। इस हिसाब से जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि उसका फैक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अभी यहाँ से आपको याद रखना है कि ये तीनों आर द टाइप ऑफ ऑर्नामेंट ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज फेमस फॉर द मेटल वर्क, ठीक है। पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो फेमस है मेटल वर्क के लिए, ठीक है। क्योंकि पंजाब में एक तो फेमस है वुडन क्राफ्ट, ठीक है, एक है मेटल वर्क, एक है हमारी फुलकारी, ठीक है। फुलकारी के बारे में हमने ऑलरेडी रिवाइज किया था। अब आपको बताना है कि कौन सा जो सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मेटल वर्क पंजाब का फेमस है। ऑप्शन ए है बठिंडा, बी अमृतसर, सी कपूरथला या डी लुधियाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी अमृतसर। जो अमृतसर शहर है वो फेमस है मेटल वर्क के लिए, ठीक है। सो द अमृतसर इज फेमस, ठीक है। वहाँ पे एक बाजार है, ठीक है, और वहाँ पे डिफरेंट काइंड और कलरफुल जो है यूटेंसिल्स मिलते हैं और वो यूटेंसिल जो है वो शोकेस करते हैं पंजाब के मेटल वर्क को, ठीक है। तो अगर अब क्वेश्चन आएगा मेटल वर्क के ऊपर तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन पंजाब। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी हमने एक दो क्वेश्चन किए थे, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट और इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको आपको रिवाइज करना है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो बाकी के 3 क्या रहेंगे, नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको भी आपको याद रखना है। अगर आ जाए बाकी 3 में से कि व्हाट इज दिस, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम था, ठीक है। ऑप्शन ए है चिमटा, बी बुकचू, सी त्रिंजन या डी टड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन, त्रिंजन जो है, त्रिंजन एक हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे लड़कियाँ इकट्ठी होती हैं, ठीक है, और थोड़ा सा खेलती हैं या फिर है ना सॉन्ग्स गाती हैं या इंजॉय करती हैं, ठीक है। तो त्रिंजन उसको बोलते हैं। बाकी सब, ठीक है, चिमटा, बुकचू एंड तड, जो ये तीनों क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, कोई नेम आएगा, तो आपको सही सही उसको मार्क करना है, ठीक है। 12th क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज ड्रामाज आर अ काइंड ऑफ सॉन्ग ड्रामा, ठीक है। ऐसा इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ड्रामा है जिसमें जो है गाने के साथ साथ जो है ड्रामा जो एक्ट है वो किया जाता है, ठीक है। ए सॉन्ग, बी रामलीला, सी प्रहलाद लीला या डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो वैसे तो डिफरेंट जो वेज है उसमें ड्रामाज डिफरेंट ढंग से प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। बट स्वांग जो है उसमें टिपिकली विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग जो है वो ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, स्वांग, ठीक है। तो इसमें जो हमारा प्ले होता है, ठीक है, उसमें एक ग्रेट पर्सनैलिटी को लेकर किया जाता है, ठीक है। और कौन कौन सी ग्रेट पर्सनैलिटी इसके ऊपर जो किए जाते हैं वो देख लेते हैं। पूरननाथ जोगी, जिसके ऊपर जो है बुक लिखी थी लूणा, किसने लिखी थी, शिव कुमार बटालवी ने, ठीक है जी। नेक्स्ट गोपीनाथ, वीर हकीकत राय, ठीक है, इनके ऊपर जो है सॉन्ग जो है परफॉर्म, इनकी पर्सनैलिटी इसके ऊपर किया जाता है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट सेशन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पंजाब कल्चर को लेके। एंड आई होप आपका आज का सेशन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और पंजाब के जो भी डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी के लिए आप अभीपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।